थॉमस पेन ने अपने लिखे हुए छोटे छोटे कपचों और विचारों से दुनिया में बदलाव लाने की कोशिश की। उन्होंने आम लोगों के लिए ऐसी बातें लिखी जिनसे उन्हें आजादी और बराबरी की अहमियत समझ आई। उनकी एक किताब कॉमन सेंस ने अमेरिका को आजादी की तरफ बढ़ने का हौसला दिया। उनकी दूसरी किताब राइट्स ऑफ मैन लोगों में बराबरी और बदलाव की बात लेकर आई। फ्रांस में भी उन्होंने क्रांति के समय अपनी भागीदारी निभाई थी। थॉमस पेन को बहुत से लोग बुरा भला कहते रहे, लेकिन उनके विचार आज भी बहुत लोगों को पसंद आते हैं और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। थॉमस पेन का जन्म 29 जनवरी को इंग्लैंड के नॉरफोक में हुआ था। उनका परिवार साधारण था। पिता क्वेकर धर्म के थे और माँ ईसाई धर्म की। थोड़ी पढ़ाई लिखाई के बाद उनके पिता ने उन्हें स्कूल से निकाल दिया और अपने साथ काम सिखाने लगे। किशोर उम्र में पेन ने 2 बार घर से भागकर समंदर की नौकरी करने की कोशिश की। पहली बार उन्हें रोक लिया गया, दूसरी बार वे एक जहाज पर काम करने चले गए। इसके बाद कई सालों तक उनकी जिंदगी का रास्ता साफ नहीं था। कभी लंदन रहे, कभी दूसरे शहरों में। थोड़ा बहुत काम करते रहे, शादी भी की, लेकिन उनकी पहली पत्नी की जल्दी ही मौत हो गई। इसके बाद वे सरकारी नौकरी में आ गए, लेकिन वहां से भी निकाल दिए गए। थोड़े समय बाद फिर से उसी नौकरी में आ गए। फिर स्कूल में पढ़ाने लगे। कुछ साल बाद वे लुइस नाम के शहर में काम करने पहुंचे और वहां के लोगों में घुल मिल गए। वहीं पर एक परिवार के साथ रहने लगे और फिर उस घर की बेटी से शादी की और दुकान में साझेदारी कर ली। थोड़े समय बाद जब उनकी शादी में दिक्कतें आने लगीं और सरकारी नौकरी भी चली गई, तब उन्होंने सब कुछ बेच दिया और लंदन चले गए। यहाँ उन्हें अमेरिका जाने का मौका मिला। अमेरिका पहुंचे तो बहुत बीमार थे, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो गए। फिर वहाँ एक किताब बेचने वाले के साथ काम करने लगे और मैगजीन में लिखने लगे। धीरे धीरे वहाँ के लोगों में उनका नाम होने लगा। उसी दौरान अंग्रेजों के खिलाफ माहौल बन रहा था। इसी समय उन्होंने एक किताब लिखी जिसने अमेरिका के लोगों को आजादी की तरफ जाने की हिम्मत दी। इस किताब ने साफ साफ कहा कि अब आजादी जरूरी है और अंग्रेज राजा का राज बिल्कुल गलत है। उस समय जब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना चाहिए, तब पेन की सीधी बातों ने उन्हें सही रास्ता दिखाया। पेन ने अपने लिखे हुए पैम्फलेट्स की वजह से बहुत नाम कमाया। उन्होंने अमेरिका के लिए कई जरूरी चिट्ठियां लिखी और वहां की सरकार में कई काम किए। वे युद्ध के दौरान पैसे जुटाने और बैंक बनाने जैसे बड़े कामों में भी जुड़े रहे। युद्ध खत्म होने के बाद उन्हें इनाम के तौर पर खेती करने के लिए जमीन दी गई और उनकी सेवा के लिए पैसे भी मिले। युद्ध के बाद उन्होंने विज्ञान के कामों में दिलचस्पी दिखाई। लोहे का पुल बनाने की कोशिश की, बिना धुएं वाली मोमबत्ती बनाने पर भी काम किया। वे अपना पुल का मॉडल लेकर पेरिस और फिर इंग्लैंड भी गए, जहां लोगों ने उसे देखा। इस दौरान फ्रांस की क्रांति शुरू हो गई थी और पेन उसमें भी हिस्सा लेने लगे। वे क्रांति के इतिहास पर लिखना चाहते थे, लेकिन उनकी फ्रेंच भाषा कमजोर थी, जिससे उन्हें दिक्कत आई। बाद में उन्होंने बर्क नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ जवाबी किताब लिखी, जिसे राइट्स ऑफ मैन कहा गया। इसमें उन्होंने फ्रांस के हालात बताए और पुराने राज के खिलाफ खुलकर लिखा। ये किताब बहुत चली और बदलाव चाहने वालों में पेन का नाम हो गया। वे कई बार फ्रांस गए और वहां के नेताओं के साथ मिलकर नया विचार बनाने में लगे रहे। उनकी सोच में भी बड़ा बदलाव आया और अब वे राजशाही के खिलाफ खुलकर बोलने लगे। उनकी अगली किताब में उन्होंने बताया कि सबको बराबरी और सरकार में भागीदारी मिलनी चाहिए और जो गरीब, बूढ़े या मजबूर लोग हैं, उनके लिए भी सरकार को मदद करनी चाहिए। उनकी दोनों किताबें सस्ती छपकर बहुत बड़ी संख्या में बिकीं। लोगों को उनकी बातें सीधी और अपनी सी लगीं, क्योंकि वे बराबरी और बदलाव की बात कर रहे थे।
उनकी सफलता बताती है कि लोग अब पुराने कानूनों से खुश नहीं थे और पेन की बातें उन्हें नई उम्मीद दे रही थी। लेकिन इसके चलते उनके खिलाफ भी मुकदमा चलाया गया और जब यह केस चला तब तक वे फिर से फ्रांस जा चुके थे। पेन पेरिस पहुंचे तो वहां बहुत उथल पुथल का माहौल था। उन्हें शहर के कट्टरपंथी लोगों से तालमेल बैठाना मुश्किल लग रहा था। वे वहां के कुछ खास नेताओं के साथ थे, लेकिन वे भी जल्दी ही अपनी जगह और ताकत खो बैठे। पेन ने राजा लुई के मामले में नरमी की बात कही, जिससे उनके कई दुश्मन बन गए। इसके बाद पेन ने कुछ और लोगों के साथ मिलकर नई सरकार के लिए संविधान बनाने की कोशिश की, लेकिन उनका योगदान साफ नहीं था और योजना आगे नहीं बढ़ पाई। जैसे जैसे कट्टरपंथी लोगों की पकड़ बढ़ती गई, पेन की हालत कमजोर होती गई। उनके कई दोस्त गिरफ्तार हो गए या मारे गए। फिर उनके नाम गिरफ्तारी का आदेश भी आ गया। जब उन्हें पकड़ने ले जाया जा रहा था, तब उन्होंने अपनी एक किताब का पहला हिस्सा अपने अमेरिकी दोस्त को दे दिया। पेन ने करीब 11 महीने जेल में काटे। जेल से बाहर आने पर वे बहुत कमजोर हो चुके थे और उनके एक दोस्त ने उनकी देखभाल की। पेन ने अमेरिका के अपने एक पुराने साथी से नाराजगी जताई, जिससे उनके रिश्ते और बिगड़ गए और उन्होंने वहां से अलग रहना शुरू कर दी। जेल से बाहर आने के बाद पेन संसद के सदस्य तो रहे, लेकिन ज्यादा सक्रिय नहीं रहे। उन्होंने अपनी एक किताब के जरिए सरकार की आलोचना की और सबके लिए बराबरी की वोटिंग का सुझाव दिया। बाद में उन्होंने एक और किताब लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि जमीन सबकी साझा संपत्ति है और सबको उसका हक मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि विरासत पर टैक्स लगाकर हर किसी को बड़ा होने पर पैसा मिलना चाहिए और उम्रदराज लोगों के लिए हर साल पेंशन मिलनी चाहिए। आखिरकार पेन फ्रांस छोड़कर फिर से अमेरिका चले गए, लेकिन वहां उनके विचारों की वजह से लोग उनसे नाराज हो गए। उनके साथ एक परिवार भी रहने आया, लेकिन यह साथ भी ज्यादा दिन नहीं चला। वे बीमार रहने लगे और अकेलेपन में उनकी मौत हो गई। बाद में उनके शरीर को इंग्लैंड ले जाया गया, लेकिन वहां भी उनकी पहचान खो गई। पेन ने हमेशा खुद को पूरी दुनिया का नागरिक माना और अपने विचारों से यही जताया कि वे किसी एक देश के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए थे। पेन के बारे में हमेशा से लोगों की अलग अलग राय रही है। उन्होंने जो भी लिखा उस पर बहस छिड़ गई और वे खुद भी बहस करने वाले इंसान थे। वे कभी बहुत लंबे चौड़े फिलोसोफर नहीं बने, लेकिन उन्होंने कई जरूरी बातें लोगों तक पहुंचाई। वे हमेशा आसान और सीधी भाषा में आम लोगों के हक और बराबरी की बात करते थे। उनकी बातें आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं। भले ही उनके बारे में राय अलग अलग हो, लेकिन उनके विचार हमेशा चर्चा में रहते हैं। पेन के विचारों को लेकर अलग अलग राय बनती रही है। कुछ लोग मानते हैं कि उन पर ब्रिटेन का असर ज्यादा था, कुछ कहते हैं अमेरिका का असर था और कुछ लोग फ्रांस के असर की बात करते हैं। लोग इस बात पर भी बहस करते हैं कि पेन के सोचने का तरीका समय के साथ कितना बदला। कई बार लोग पेन के कामों और विचारों को अपने हिसाब से समझते हैं। यही वजह है कि पेन की सोच को लेकर आज भी बहस चलती रहती है। पेन ने अपनी किताब कॉमन सेंस में समाज और सरकार की तुलना की है। उनके मुताबिक समाज हमारी जरूरतों से बनता है, लेकिन सरकार हमारी बुराइयों की वजह से बनती है। समाज लोगों को जोड़ता है और खुश रखता है, लेकिन सरकार बस बुराई को रोकती है। पेन कहते हैं कि समाज हर हाल में अच्छी चीज है, लेकिन सरकार जरूरत में ही बनाई जाती है और कभी कभी यह बुरी भी हो जाती। सरकार को उतना ही होना चाहिए जितना जरूरी हो। पेन को लगता है कि सीधी और आसान सरकार कम गड़बड़ करती है। उनके लिए सबसे अच्छी सरकार है जिसमें लोग खुद अपने नेता चुने और सबको बराबरी का हक मिले। वे राजा या मिलीजुली सरकार के खिलाफ थे और जनता के चुने हुए नेताओं वाली सरकार को सही मानते थे। पेन ने राजा के राज का भी विरोध किया।
उनका कहना था कि लोगों को खुद अपने फैसले लेने चाहिए और अमेरिका को अब अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए। उनका मानना था कि ब्रिटेन अब अमेरिका के भले के लिए नहीं बल्कि अपने मतलब के लिए राज कर रहा है। पेन ने कहा कि अब कुदरत ने भी दोनों देशों का रिश्ता तोड़ दिया है और अब अमेरिका को आजाद हो जाना चाहिए। पेन ने आगे बताया कि अमेरिका के लोगों को अपना रास्ता खुद चुनना चाहिए। हर इलाके में अपने नेता चुने जाएं और मिलकर एक नई सरकार बनाई जाए। राष्ट्रपति भी इसी तरीके से चुना जाए। किसी पर अन्याय न हो, इसलिए फैसले में बहुमत का खास ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद होना चाहिए कि हर इंसान को सबसे ज्यादा खुशी मिले और खर्चा भी कम हो। कॉमन सेंस बहुत लोगों को पसंद आई, लेकिन उसमें कुछ कमियां भी थीं। उसमें राजा की शुरुआत पर बाइबल से जुड़ी बातें भी आईं और कई जगह बातें एकदम साफ नहीं थीं। कुछ मुद्दों पर उसने चुप्पी साधी या बहुत कम लिखा। बाद में छपी किताब में कुछ नए हिस्से भी जोड़े गए। फिर भी इसकी भाषा और जोश ने लोगों के मन को छू लिया, क्योंकि उस समय यही बातें सबके दिल में चल रही थी। पेन ने लोगों को समझाया कि अब वक्त है खुद अपनी आजादी और पहचान की तरफ बढ़ने का। उन्होंने अपने तर्क सीधे साधे रखे और लोगों से अलग होने की बात पर जोर दिया। पेन ने जो बातें बाद में और साफ की, उससे लगता है कि वे समय के साथ और गहराई से सोचने लगे थे। पेन ने अधिकारों की बात कॉमन सेंस में हल्के फुल्के ढंग से की, लेकिन उनकी असली सोच उनकी किताब राइट्स ऑफ मैन में खुलकर सामने आई। यहाँ पेन ने बताया कि कुछ अधिकार तो हमारे साथ जन्म से होते हैं, जैसे अपने ज़मीर की बात मानने का हक, और कुछ अधिकार समाज मिलकर देता है, जैसे जमीन जायदाद या संपत्ति का हक। उन्होंने यह भी कहा कि समाज मिलकर उन अधिकारों की रक्षा करे जो अकेले इंसान के पास पूरे नहीं हो सकते। पेन का कहना था कि हर नागरिक का असली हक बना रहना चाहिए, चाहे सरकार कुछ भी करे। उन्होंने जनता की ताकत को सबसे ऊपर बताया और कहा कि लोगों को मिलकर अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। पेन की सबसे अलग बात यही थी कि वे मानते थे कि असली हक कभी खत्म नहीं होते और सरकार भी उन हकों से बड़ी नहीं है। उनके हिसाब से सबसे जरूरी बात ये थी कि सब मिलकर अपने अधिकारों की हिफाजत करें और जनता का हक हमेशा सबसे ऊपर रहे। कॉमन सेंस में पेन ने जनता की ताकत और उनका खुद फैसला लेने का हक तो बताया, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा खुलकर नहीं लिखा। बाद में उन्होंने सरकार पर लिखी अपनी किताब में ये समझाया कि असली ताकत जनता के पास होनी चाहिए। पेन मानते थे कि सरकार में सबसे ऊपर वही ताकत होती है जिसे कोई रोक नहीं सकता, और लोकतांत्रिक देशों में ये ताकत लोगों के पास रहती है। लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। पेन ने लिखा कि जब लोग मिलकर एक लोकतांत्रिक देश बनाते हैं तो वे आपस में वादा करते हैं कि सबके साथ बराबरी का न्याय होगा, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। उन्होंने ये भी साफ किया कि जनता को कभी किसी पर जुल्म करने का हक नहीं, उनके पास बहुमत हो, क्योंकि सही और गलत का फर्क हमेशा रखा जाना चाहिए। लोकतंत्र में सही मायनों में जनता का राज वही है जिसमें न्याय सबसे ऊपर हो। पेन की सोच के मुताबिक सरकार की ताकत बस उतनी होनी चाहिए जिससे लोगों के असली अधिकार सुरक्षित रहें। उनका मानना था कि अगर कोई देश आजाद होना चाहता है तो बस उसकी अपनी मर्जी ही काफी है, लेकिन ये आजादी तभी सही है जब सबके अधिकार सुरक्षित रहें। पेन ने यह भी बताया कि कोई भी पुरानी सरकार या संसद आने वाली पीढ़ियों को अपने फैसलों से हमेशा के लिए बांध नहीं सकती। हर पीढ़ी को खुद अपने फैसले लेने का हक है, लेकिन कोई भी पीढ़ी न तो पुरानों पर अन्याय कर सकती है और न ही आगे वालों पर जुल्म कर सकती। पेन ने समझाया कि अगर कोई समझौता हुआ है तो वो कानून से अलग होता है और ऐसे समझौते का पालन करना जरूरी है, चाहे बाद में कानून बदल भी जाए। उनका मानना था कि कानून तो बदले जा सकते हैं, लेकिन किसी का हक छीना नहीं जा सकता। पेन की सोच में सरकार का असली काम यही है
कि वह लोगों के असली और पुराने हकों की हिफाजत करे और कोई भी अगली पीढ़ी पुराने किए हुए सच्चे समझौतों का सम्मान बनाए रखे। पेन ने अपनी किताब कॉमन सेंस में सरकार का जो ढांचा बताया उसमें ज्यादा विस्तार नहीं था। उन्होंने संविधान या सरकार के अलग अलग हिस्सों पर गहराई से चर्चा नहीं की। पेन ने साफ कहा कि उन्हें लोकतांत्रिक तरीके पसंद हैं और वे राजा और अमीरों के राज को सही नहीं मानते। उनके लिए सबसे जरूरी बात थी कि सरकार सबके भले के लिए हो, सबकी भलाई के लिए काम करे। पेन ने बताया कि असली लोकतंत्र वो है जिसमें लोग खुद अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और सरकार सबके भले के लिए बनती है। उन्होंने ये भी कहा कि असली लोकतंत्र किसी एक पुराने तरीके तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि समय के साथ बदलता रहना चाहिए। पेन ने बार बार विरासत से मिलने वाले ओहदों और बड़े नामों का मजाक उड़ाया और कहा कि किसी को भी सिर्फ अपने घर परिवार के नाम से नेता नहीं बन जाना चाहिए। असली हक और ओहदा उन्हीं को मिलना चाहिए जो काबिल हैं। पेन मानते थे कि सरकार का असली काम जनता की भलाई और सुरक्षा है, न कि बस नाम के लिए राज करना। जब उन्होंने राइट्स ऑफ मैन की दूसरी किताब लिखी, तब उन्होंने अमेरिका की क्रांति को पूरी दुनिया के लिए मिसाल बताया। अब उन्होंने पुराने राज के सिस्टम को पूरी तरह बदलने की बात कही। वे मानते थे कि समाज अपने आप बहुत कुछ कर सकता है और सरकार की जरूरत बस वहीं पड़ती है जहां समाज खुद कुछ नहीं कर सकता। पेन का पूरा जोर इसी पर था कि सरकार हर हाल में जनता के लिए और जनता की भलाई के लिए हो, न कि किसी खास वर्ग के फायदे के लिए। पेन का मानना था कि जैसे जैसे समाज में समझदारी और तरक्की बढ़ती है, वैसे वैसे सरकार की जरूरत कम हो जाती है, क्योंकि लोग खुद अपने फैसले लेने लगते हैं। पेन ने अमेरिका की मिसाल दी, जहां लोगों ने आपस में मिलकर अपना संविधान बनाया और समय समय पर उसे बदलने का हक भी रखा। पुराने तरीके की सरकारें सिर्फ अपनी ताकत के लिए बनती थी, लेकिन नए जमाने की सरकार जनता के भले के लिए बननी चाहिए। पेन चाहते थे कि पूरी दुनिया में लोग मिलकर अपने फायदे की सरकार बनाएं। उन्होंने कहा कि सरकार का असली मकसद लोगों के हक और आजादी की रक्षा करना है। पेन खुद को लोकतांत्रिक तो मानते थे, लेकिन उस वक्त वे सभी को वोट का हक देने की बात साफ तौर पर नहीं कर रहे थे। उनकी सोच समय के साथ बदलती रही। पेन ने अपनी किताब के आखिर में सरकार के खर्च और व्यापार की बात की। उन्होंने कहा कि व्यापार से देशों के रिश्ते अच्छे बन सकते हैं और पुराने वक्त की लड़ाइयां अब बेकार हो गई हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अब शांति का वक्त है, तो टैक्स से इकट्ठा होने वाला इतना सारा पैसा कहां जाना चाहिए। पेन ने सुझाव दिया कि गरीबों की मदद सरकार खुद करे, बूढ़ों को पेंशन मिले, गरीब बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम हो, नई माओं को बच्चों के जन्म पर सहायता मिले। जो युवा अपना घर छोड़कर बड़े शहर आते हैं, उन्हें काम मिलने तक रहने खाने का इंतजाम भी होना चाहिए। सेना में काम कर चुके लोगों के लिए भी मदद की जरूरत है। पेन ने कहा कि जैसे जैसे सरकार का बोझ कम होगा, टैक्स भी कम किया जा सकता है और बड़े जमींदारों और निवेश से मिलने वाली कमाई पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। पेन की ये सोच उस समय बिल्कुल नई थी, क्योंकि वे चाहते थे कि सरकार का पैसा आम लोगों की भलाई में लगे। इसके बाद पेन ने अपनी दूसरी किताब में गरीबों के लिए हक की बात को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जमीन तो सबकी है, लेकिन जो लोग खेती बाड़ी या जमीन का फायदा उठाते हैं, उन्हें समाज को कुछ हिस्सा देना चाहिए। ये पैसा सबको बराबरी से मिले, ताकि कोई भी बच्चा जन्म के समय गरीब ना रहे और हर बुजुर्ग को अपनी उम्र में मदद मिल सके। पेन ने इसे लोगों का हक बताया, न कि दया या दान। इसके लिए उन्होंने कहा कि जो लोग बहुत जायदाद या विरासत पाते हैं, उनसे टैक्स लिया जाए ताकि सबको बराबरी का मौका मिल सके। आज के नजरिए से देखें तो पेन की सोच में आजादी और समाज की मदद दोनों बातें साथ साथ चलती, लेकिन पेन इन समाज सेवी कामों को सरकार का बोझ नहीं मानते थे।
बल्कि वे इन्हें बस एक जरूरी इंतजाम समझते थे। उनके हिसाब से देश के जिम्मेदार लोग मिलकर सबकी भलाई का ध्यान रखें, यही असली काम है। पेन के सुझावों का उस वक्त सरकार की योजनाओं पर शायद ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन आगे चलकर मजदूर संगठनों और समाजवादी सोच को जरूर राह मिली। आज भी कुछ लोग मानते हैं कि हर इंसान को जीने के लिए जरूरी चीजें और बच्चों को भी जन्म से कुछ न कुछ मिलना चाहिए, ताकि कोई बच्चा गरीबी में पैदा ना हो। पेन ने बाद में साफ कहा कि अगर सभी के अधिकार बराबर हैं, तो हर किसी को अपने प्रतिनिधि चुनने का हक भी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी इंसान टैक्स देता है उसे वोट देने का हक है। उनके हिसाब से असली आजादी तभी है जब हर कोई अपने प्रतिनिधि को चुन सके। अगर किसी से ये हक छीन लिया जाए तो वह दूसरे के इशारे पर चलने लगता है, और ये भी गुलामी की एक तरह है। पेन मानते थे कि अगर हक छीने जाएंगे तो लोग उसका विरोध भी करेंगे। उनके लिए अधिकार सबसे बड़ी बात थी, और यही अधिकार सरकार की असली ताकत भी है। उन्होंने ये भी कहा कि असली अधिकार तो वही हैं जो इंसान के जन्म के साथ ही मिलते हैं। अगर पुरानी परंपराओं की बात की जाए तो हर जमाने में अलग अलग नियम बने, लेकिन असली हक तो इंसान के जन्म से ही है और इन्हें कोई नहीं छीन सकता। पेन को कई बार नास्तिक कहा गया, लेकिन उन्होंने हमेशा दुनिया की बनावट और उसमें छुपी एक बड़ी ताकत में भरोसा दिखाया। उनकी सबसे विवादित किताब एज ऑफ रीजन में भी उन्होंने ईश्वर की व्यवस्था पर विश्वास जताया। उन्होंने धर्म गुरुओं की बनाई बातों पर सवाल उठाए, लेकिन खुदा के बनाए इस कायदे को हमेशा सही माना। पेन का मानना था कि इंसान का असली फर्ज है कि वह ईश्वर की तरह सबके लिए भलाई और दया का व्यवहार करे। किसी भी इंसान या जानवर के साथ जुल्म या बदले की भावना असली इंसानियत के खिलाफ है। एज ऑफ रीजन की पहली किताब में पेन ने खुलकर बताया कि वे खुदा पर भरोसा रखते हैं, लेकिन उन्होंने धार्मिक नेताओं और चर्च की बनाई बातों को गलत कहा। उनके मुताबिक असली धर्म तो बस सीधा और साफ है, जो ईश्वर की बनाई इस दुनिया में हर किसी के साथ भलाई करने को कहता है। पेन ने कहा कि चर्चों में पढ़ाई जाने वाली बातों का कोई असली आधार नहीं है। उनके लिए असली धर्म वो है जिसमें इंसान अपने दिल और दिमाग से खुदा की बनाई दुनिया को समझे और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करे। जैसे आसान सरकार हमें धोखा खाने से बचाती है, वैसे ही सीधा धर्म भी इंसान को पाखंड और दिखावे से दूर रखता है। पेन के धार्मिक विचार भी उतने ही साधारण और सीधे थे जितने उनके बाकी विचार। उन्होंने हमेशा आम लोगों की भाषा में बात की और उन्हें हिम्मत दी कि वे खुद सोचें और अपना फैसला खुद लें, चाहे वो धर्म से जुड़ा हो या राजनीति से। पेन के लिखे गए लेख खूब पढ़े और सुने गए, क्योंकि उन्होंने किसी पर अपनी राय थोपने के बजाय सबको सोचने का हक दिया। पेन हमेशा पुराने ढर्रे की बड़ी बड़ी बातों से दूर रहे और लोगों को अपने दिल की आवाज सुनने की सलाह दी। वे खुद भी आम इंसानों जैसे थे, लेकिन अपनी अलग सोच और मजबूत इरादों से उन्होंने सबका ध्यान खींचा। पेन को उनके जीते जी खूब विरोध और बदनामी भी झेलनी पड़ी। इंग्लैंड से उन्हें निकाला गया, फ्रांस में उनकी जान पर बनाई और अमेरिका लौटने पर भी उन्हें अकेलापन मिला। उनकी बहुत सी चिट्ठियां और कागज भी एक आग में जल गए। फिर भी उनके विचार आज भी चर्चा में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी सच्चाई और अपनापन के साथ लोगों के हक, बराबरी और आजादी की बात की थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि उन्होंने हमेशा सीधी, सच्ची और आम भाषा में आम लोगों के दिल की बात कही।